जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज 14 तारीख है। 15 तारीख को आप इसको देखेंगे और अगला एक हफ्ता भारत के राजनीतिक, लोकतांत्रिक, संवैधानिक स्वरूप के बारे में बहुत ज्यादा निर्णायक होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात तो यह है कि देश की जनता को, जो खुले दिमाग से सोचती है, उसे लग रहा है कि ये पिछले 10 साल 12 साल की जो सरकार है माननीय मोदी जी की, इसका स्वरूप अब जनता के सामने आ गया है। और इस सरकार का कोई अगर सानी है तो उसी प्रकार के सरकारें हैं जैसे नॉर्थ कोरिया में है, रूस में और चीन में है। हमारे देश का जो एक जन जन के अंदर लोकतंत्र बसा हुआ था, डेमोक्रेसी बसी हुई थी, अब वो धीरे धीरे वो टूट रही है। एक तरफ अंधभक्तों की फौज है जो आंख मूंद कर राष्ट्र विरोधी चीजों का भी समर्थन कर लेती है, चोरी का भी समर्थन कर लेती है, बड़ी बड़ी मूर्खताओं का भी समर्थन कर लेती है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शांत मन से राष्ट्र हित में, भारत के हित में, देश के हित में सोचते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। अगला एक हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। आपने देखा किस प्रकार से ये पहली बार ऐसा हुआ शायद यूएनओ में यह बात उठी कि भारत के अंदर भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार से अल्पसंख्यकों के वोट एसआईआर के माध्यम से काट रहा है। और चुनाव आयोग ने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दी और उस पर खंडन जारी कर दिया। एक तरह से कह दिया कि हमारे अंदरूनी मामलों में, आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप न करें। जबकि हमारे चुनाव आयोग की एक पुरानी प्रतिष्ठा थी, विश्व में कहीं भी चुनाव होता था तो भारत के चुनाव आयोग को लोग इनवाइट करते थे। और टीएन शेषन जैसे लोग हमारे देश के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनकी वजह से भारतीय लोकतंत्र की छवि पूरे विश्व में बेहतर होती थी। लेकिन अब यह स्थिति हो गई यूएनओ में। अब यह प्रश्न उठने लगा है कि भारतीय लोकतंत्र की क्या स्थिति हो गई है। खैर, असली मुद्दा जो है, जो अगले हफ्ते में बहुत ज्यादा दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एक तो है 17 जुलाई और एक है 20 जुलाई। 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं और वहां पे छात्र संवाद की दूसरी कड़ी को लॉन्च करेंगे। पहली कड़ी उन्होंने कोटा के अंदर की थी। कोटा के अंदर जब नीट का एग्जाम होने वाला था उसके 3 दिन पहले की थी। और ये माना जा रहा था कि भाई नीट के 3 दिन पहले अगर आप ये कोटा जैसे सेंटर में, जहां पे बच्चे प्रिपरेशन करने जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद जितनी कैपेसिटी थी वहां पे बच्चे पहुंचे थे, एग्जाम के 3 दिन पहले पहुंचे थे। उनकी प्रतिक्रिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव थी और उनके माता पिता भी पहुंचे थे, उनके परिवारजन भी पहुंचे थे और बाकायदा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वहां पे प्रवेश दिया गया था। तो ये जो पहला 17 जुलाई को देहरादून के अंदर छात्र संवाद होना है, जो छात्र संवाद हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं, एमएलएस कर रहे हैं, एमपीज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है छात्रों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जाकर छात्रों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को उजागर करके बच्चों को यह बता रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग फॉर यू। देहरादून को इस 17 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या रिएक्शन, क्या एक्सेप्टेंस राहुल गांधी के छात्र संवाद को देहरादून के अंदर मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पे आई, वही कि देखिए मुसलमान यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है कांग्रेस करके, दुष्प्रचार करके वहां पे आई। लेकिन पिछले 10 साल में वहां की उत्तराखंड की जनता ने यह समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरह से पूरा उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी थी और टोपोग्राफी थी उसको बर्बाद कर दिया और वहां पे विकास के नाम पे पूरी उसकी जो सुंदरता थी उसको नष्ट कर दिया। तो आज के तारीख में देहरादून के अंदर या उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा रोष है और किसी भी ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े उसके सामने खड़े होने की इच्छा शक्ति है। अभी तक जो पता चला है, करीब 2.5 लाख बच्चों ने देहरादून की इस रैली, छात्र संवाद के अंदर सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। 2.5 लाख।
और वहां पे जो परेड ग्राउंड के अंदर मैदान है, शायद उसकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है कि वहां पे 2.5 लाख लोगों को, लेकिन अब ये 17 तारीख को पता चल जाएगा कितने बच्चे आएंगे, कितने बच्चे सड़कों पे होंगे, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, किस प्रकार का संवाद होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है, ये केवल एक पक्षीय संवाद नहीं होगा कि राहुल गांधी बोले और बच्चे करें। जिस प्रकार से कोटा में हुआ था कि जहां पे बच्चों की भी रिएक्शन ली गई थी, उनको मंच पे बुलाया गया था, संवाद हुआ था और उसके माध्यम से छात्रों को न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की गई थी, बल्कि उनकी सारी समस्याओं की बात की गई थी और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है वो है 20 जुलाई, क्योंकि आप जानते हैं जंतर मंतर के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को चलते हुए तो चलिए 1 महीने के करीब हो रहा है, लेकिन पिछले 17 दिन से जंतर मंतर के अंदर सोनम वांगचुक, जो एक बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं और बहुत ही अंतरराष्ट्रीय छवि के व्यक्ति हैं, जिन्हें मेगासे अवार्ड भी मिला है और जो बहुत ज्यादा उनका सम्मान है, एक गांधीवादी हैं और उन्होंने आर्मी के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया है। वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, 17 दिन हो रहे हैं। लेकिन अगर अब लोग को अगर वो तुलना करें, जब अन्ना हजारे आंदोलन में बैठे थे, भूख हड़ताल में बैठे थे, तो 5वें दिन कांग्रेस के 5 बड़े बड़े नेता उनसे संपर्क स्थापित उन्होंने कर लिया था और उनको परसुएट करने की कोशिश की थी कि आप अन्न ग्रहण कर लीजिए और भूख हड़ताल को खत्म कर दीजिए। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यह वर्किंग स्टाइल का अंतर है। यह भी पता चला था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अन्ना मूवमेंट के लोगों के साथ बैठ के एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था, क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन केवल एक बिंदु पे था कि एक लोकपाल आएगा, लोकपाल आने के बाद देश का भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लोकपाल का ड्राफ्ट भी बनाया गया था, दोनों की सहमति से, कांग्रेस मंत्रियों की सहमति से और अन्ना के समर्थकों की सहमति से। लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसके बाद वो लोकपाल का कहाँ हुआ, कैसे भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ये आप देख रहे हैं। पुल गिर रहे हैं, मंदिरों में चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमाओं पे है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लोग अनअकाउंटेड अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बना रही हैं, कोई इनकम टैक्स ईडी नहीं कर रहा। इनकम टैक्स ईडी का उपयोग केवल विपक्षियों को दबाव डाल के तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में लाने का प्रयास हो रहा है या उनको जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। लेकिन अन्ना हजारे के साथ जो सलूक हुआ और जो सोनम वांगचुक के साथ सलूक हुआ आपके सामने। अब प्रश्न यह उठता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो ये जंतर मंतर के आंदोलन कर रही है, क्या इसमें उसको सफलता मिलेगी? मैं 3 बार जंतर मंतर गया हूं और तीनों बार मैंने जाके देखा है कि वहां पे जो भीड़ का स्वरूप है वो करीब करीब एक जैसा है। पहले दिन जो था आज भी वही है। लोग बदल सकते हैं, 70-80% लोग हैं जो कमिटेड हैं, वही लोग हैं जो शुरू से बैठे हुए हैं, लेकिन 20-30% लोग ऐसे हैं जो बदलते रहते हैं, अलग अलग दिन आते हैं, दिन भर रुकते हैं और चले जाते हैं, शाम को आते हैं चले जाते हैं। शाम के समय भीड़ बढ़ जाती है और वहां पे पुलिस ने उनको टेंट लगाने की भी अनुमति दे दी है और वहां शमियाना और अनशन स्थल भी बनाने की अनुमति दे दी गई है, जिसमें सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल में बैठे हैं, नेहा बोरा भी भूख हड़ताल बैठी हैं और करीब 25 बच्चे और अलग अलग संगठन के भूख हड़ताल में बैठे हैं। लेकिन अगर उसकी संरचना को देखा जाए तो वहां पर पहले कहा गया था कि ये नॉन पॉलिटिकल सेटअप होगा, लेकिन वहां पे ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से संबद्धता उनकी है। एआईएसएफ के लोग हैं, एसएफआई के लोग हैं, आयसा के लोग हैं, केवाईएस के लोग हैं, ज्यादातर लेफ्टिस्ट लोग हैं और अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के समर्थक भी वहां पहुंचने शुरू हो गए। एनसीपी के एमपी वहां पहुंचे हैं, कांग्रेस के एमपी पहुंचे हैं, कांग्रेस संगठन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पहुंचे हैं, कोई निहंग सिंह वहां पहुंचे हैं, एनसीपी शरद पवार के लोग पहुंचे हैं, उद्धव ठाकरे के लोग पहुंचे हैं, समाज सेवक वहां पहुंचे हैं। लेकिन वो इंडिविजुअली पहुंचे हैं, उन्होंने समर्थकों को वहां पहुंचकर इस आंदोलन का समर्थन करने का आह्वान नहीं किया है। तो अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पहुंचे, 4-5 लोगों को लेके पहुंच गए, एक दिन उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाई, फोटो फ्रेम में आए और चले गए। उसके बाद कुछ निहंग लोग आए, 2-4 लोग आए, उन्होंने अपनी फोटो दिखाई, भाषण दिया मन से जाके और चले गए। और ये इसी प्रकार से जो मेंबर पार्लियामेंट हुआ है। दूसरी तरफ
पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग संघर्ष कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि जहां भी, जबकि गोदी मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है, लेकिन हर शहर के अंदर जो उनके आंदोलन हो रहे हैं उनकी साइज बढ़ती जा रही है। जंतर मंतर के अंदर साइज करीब करीब कांस्टेंट। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जंतर मंतर में जब ये स्थिति देखी और ये देखा कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कर ही नहीं रही और 20 तारीख को संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो अभिजीत दीपिके ने, जो इसको सुपरहिट कर रहे हैं, उन्होंने एक आह्वान किया कि 20 तारीख को हम लोग जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च करेंगे। अब हमारी बात है कि उन्होंने आह्वान किया, सब लोगों ने आह्वान किया, सोनम वांगचुक ने आह्वान किया कि सब लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। तो जो लोग अभी जंतर मंतर में बैठे हैं, अब देखना यह है कि 20 तारीख को कितने लोग पहुंचेंगे, किस संख्या में पहुंचेंगे, उनका संरचना क्या होगी, और देहरादून के अंदर जो 17 तारीख को कांग्रेस की रैली होगी उसकी संरचना और उसमें कितने संख्या में लोग पहुंचेंगे। अच्छा, इसके बाद एक नया डेवलपमेंट और हो गया। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि हम शिवसेना के लोग इस आंदोलन के साथ हैं। कम्युनिस्टों ने भी कह दिया, आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया, सीपीआई-एमएल ने भी कह दिया, और अब शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी। अच्छा, उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे ने एक और बात कह दी कि राहुल गांधी को भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, ये असली मुद्दा है जिस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। और पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दूं, स्पष्ट कर दूं कि मैं उस किसी भी आंदोलन के साथ हूं जो कि बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हो, चाहे वो कांग्रेस का आंदोलन हो, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन हो, चाहे आरजेडी समाजवादी पार्टी का, तो किसी का भी आंदोलन हो, मैं उसके साथ हूं, बशर्ते वो गांधीवादी आंदोलन हो, अहिंसात्मक हो और हमारे संविधान के अनुरूप हो। तो अभी तक तो जो जंतर मंतर के अंदर हो रहा है वो भी संवैधानिक लोकतांत्रिक हो रहा है, मर्यादित हो रहा है, गांधीवादी हो रहा है, और कांग्रेस का भी जो आंदोलन हो रहा है वो भी गांधीवादी हो रहा है, हिंसात्मक हो रहा है, संविधान अनुरूप हो रहा है। लेकिन दोनों को ट्रीटमेंट पुलिस अलग अलग प्रकार से दे रही है। कांग्रेस में लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन का उपयोग हो रहा है, और जंतर मंतर के अंदर परमिशन खत्म होने के बावजूद उन्हें बैठने की अनुमति दी जा रही है। अब 20 तारीख को जब ये लोग बाहर निकलेंगे जंतर मंतर से पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ, पहली बात देखनी होगी इसमें कितने लोग होंगे। जब ये निकलेंगे तो क्या इनको बैरिकेड से रोका जाएगा, क्या इन पे वाटर कैनन चलाए जाएंगे, क्योंकि हमारी बात है संसद भवन तक जाना चाहेंगे। अगर इनको जाने दिया जाएगा तो हमारी बात है प्रश्न उठेगा, इनको क्यों जाने दिया जा रहा है, बाकी लोकतांत्रिक गांधीवादी आंदोलनों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर इन पे वाटर कैनन चलाया जाएगा, लाठीचार्ज की जाएगी, तो क्या ये लोग बैरिकेड्स को क्रॉस करके संसद भवन तक जाने का प्रयास करेंगे। तो एक कंपैरिजन करने का अधिकार हमको मिल जाएगा कि 17 तारीख को क्या होता है और 20 तारीख को क्या होता है। उसके बाद जो ये शिवसेना उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा है कि राहुल गांधी इसका सपोर्ट करें, भाई राहुल गांधी सपोर्ट करें या न करें ये इस बात पे डिपेंडेंट है, क्योंकि देखिए आंदोलन इस समय हिंदुस्तान के अंदर करीब 500 आंदोलन चल रहे हैं अपनी अपनी समस्याओं के लिए। कहीं जंगल उजाड़े जा रहे हैं उसके लिए आंदोलन चल रहा है, कहीं पे जमीन हथियाई जा रही है उस पर आंदोलन चल रहा है, कहीं पे मकान तोड़े जा रहे हैं उसके लिए आंदोलन चल रहा है, कहीं पे बच्चे अपना आंदोलन कर रहे हैं, कहीं किसान डीएपी और यूरिया न मिलने की वजह से आंदोलन कर रहे हैं। मतलब आंदोलनरत तो करीब 500 आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन अगर ये अपेक्षा की जाए, ये मेरा विवेचना है, मैं कांग्रेस जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूं, उनके आंदोलन का विरोधी नहीं हूं, ना मैं आंख मूंद के कांग्रेस के जो आंदोलन हो रहे हैं उसका समर्थक हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर इस प्रकार की सरकार, जो कि सोनम वांगचुक के 17 दिन भूख हड़ताल बैठने के बावजूद उनसे वार्ता करके उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रही है, अपना प्राण न त्यागे, तो क्या ये उचित नहीं होगा, जो मुझे लगता है कि उचित होगा, सारी ऑर्गेनाइजेशन एकजुट होके एक साथ मिलके इस सरकार का विरोध करें, क्योंकि अलग अलग आंदोलन जो है वो सफल नहीं होगा, क्योंकि ये भी नहीं पता कि कौन सा आंदोलन है, उसका मोटिव क्या है, उसके पीछे कौन है। कहीं ये अन्ना हजारे जैसा फर्जी आंदोलन तो नहीं है जो आरएसएस स्पॉन्सर्ड था, मैं नहीं कह रहा हूं ये आरएसएस स्पॉन्सर्ड है, लेकिन संशय तो होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उद्धव ठाकरे जो अपेक्षा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जंतर मंतर पे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भेज दें, इसकी बजाय इंडिया गठबंधन आज एक ऐसा संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, अलग अलग प्रदेशों में लड़ रहा है, एक बड़ा सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, हर पार्टी का अपना अपना स्टेट के अंदर क्षेत्रीय दलों का, कांग्रेस का अपना संगठन है जो लड़ रहा है। तो क्या ये उचित नहीं होगा, जबकि जंतर मंतर पे चल रहे आंदोलन, अब ये स्पष्ट हो गया ये गैर राजनीतिक नहीं है, इसमें गैर राजनीतिक भी लोग हैं
और राजनीतिक लोग भी हैं, तो इंडिया गठबंधन में कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ले और कहे कि हम भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और ये जो आंदोलन जंतर मंतर का हो या जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में मार्च करने का हो, ये इंडिया गठबंधन के तत्वावधान में हो, जिसमें कांग्रेस जनता पार्टी के लोग भी आए, सीपीआई एमएल के भी आए, सीपीएम के भी आए, सीपीआई के भी आए, एसवाईएस के भी आए, अखिलेश यादव के भी आए, तेजस्वी के भी आए, शिवसेना के भी आए, कांग्रेस के भी आए। तभी ये संभव होगा कि लाखों की भीड़ होगी और उस भीड़ को देख के भारतीय जनता पार्टी शायद ये सोचने में मजबूर हो जाए कि ये लोकतांत्रिक, क्योंकि जो 2013-14 का आंदोलन था, आपको पता है, उस आरएसएस स्पॉन्सर्ड था और क्योंकि सारे रिसोर्सेज थे और आरएसएस के कार्यकर्ता गांव गांव घर घर पे हैं, उनको इकट्ठा करके भीड़ दिखाना उनके लिए बहुत आसान था। लेकिन यहाँ पे जब अगर ये सोचा जाएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी अपने बलबूते पे लाखों लोग इकट्ठा कर लेगी, सरकार को झुका देगी, तो मुझे लगता है उसकी संभावना बहुत कम है। और कहीं इस चक्कर में सोनम वांगचुक जैसे एक बड़े समाजसेवी गांधीवादी व्यक्ति की, क्योंकि जयप्रकाश का आंदोलन हुआ था, उन्हें भी इस प्रकार से अपनी जान देने पे उतारू नहीं होना पड़ा था, अन्ना हजारे को भी देने के लिए उतारू नहीं होना पड़ा था। लेकिन लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की पार्टी है, अगर कल सोनम वांगचुक साहब को भगवान न करे कुछ हो जाए तो कह देंगे मैंने थोड़ी कहा था जान देने के लिए, खुद बैठे थे, वो जाने, उनका काम जाने। और उसके बाद जैसे किसानों की भूख हड़ताल पे या उनको वहां पे मृत्यु हुई थी और उसके बाद कहा गया था कि मैंने थोड़ी कहा था इनको मरने के लिए, उसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जब यूएनओ के अंदर हमारे देश के लोकतंत्र पे प्रश्न उठ रहा है और देशवासी भी हमारे देश के अंदर चल रहे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के हनन का बिल्कुल नजारा अपनी आंखों से देख रहे हैं, मेरा सुझाव यह है कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक या उनका एक वेल विशर होने के नाते, और किसी भी ऐसे आंदोलन जो गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन हो, जो गोडसेवादियों के खिलाफ हो, उनको एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। और मेरा फॉर्मूला ये कहता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को अगर आज अनाउंस कर दे वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, अलग पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, यूथ प्रॉब्लम्स के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों का सपोर्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हर जगह हिलाने का और उनको सत्ता से हटाने के लिए प्रयास करेंगे, तो उसके बाद एक सम्मिलित आंदोलन ऐसा खड़ा हो सकता है 20 तारीख को, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सोचने में मजबूर होना पड़े कि अब आगे नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से और लोकतांत्रिक मूल्यों के सामने उनको झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल अपने बल पर अगर कांग्रेस जनता पार्टी 20 तारीख के आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मैं कामना करता हूं सफल हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो सफल होगा बहुत ज्यादा, जब तक कि एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं बनेगा और उसके अंदर जो एक ऐसी पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान में अपना बेच सकती है और कम से कम दिल्ली के आसपास बहुत ज्यादा बेच सकती है, वो दो ही पार्टी हैं आज की तारीख में जो जिनके वॉलंटियर्स हैं, जिनके वर्कर्स हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हर जगह उसका बेस है। तो कम से कम अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन कर ले और कांग्रेस और अखिलेश यादव को भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो अपॉलिटिकल हो जो भी हो, तो उसके बाद 20 तारीख को देश की परिस्थिति बदल सकती है। तो मैं अभी केवल 17 तारीख को राहुल गांधी की रैली को और 20 तारीख को जो संसद मार्च हो रहा है इसको देखने का इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद हमें आपको समझ में आ जाएगा इस आंदोलनों की दिशा क्या होगी, इसके प्रायोजक कौन है, भारतीय जनता पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी और भविष्य का दृश्य क्या होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।